लाहौर में मूसलाधार बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के इलाके में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई इलाके नदी नाले में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गईं, अंडरपासेस भर गए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी आ गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 288 फीडर्स ट्रिप कर गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निकासी आब के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में भी जल थलेक हो गया। शहर कायद में रात गए से वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। स्कूटी समेत बरसाती नाले में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। पत्तोकी, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली रोड ताहाल बंद। चित्राल में हालिया बारिशों से शदीद तबाही। अपर चित्राल का गांव सूरज तूर कहू सफाई हस्ती से मिट गया। 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। 40 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पैका एक्ट में गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत भी मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता था। भारत से बात करके बयानिया बनाया जाता है। फिरका वाराना मुहिम भी चलाई जाती है। चीन हमारा दोस्त है, उन्होंने नहीं कहा कि प्लांट मत चलाओ। चीन हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। हमारी ड्यूटी है कि इन प्लांट्स को चलाएं। हम इन प्लांट्स को 12 से 15% पर चला रहे हैं। पावर सेक्टर 33% पर क्यों चल रहा है? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं अगर पावर सेक्टर 33% पर चल रहा है, 1.4 ट्रिलियन की पेमेंट हो रही है। 3 ट्रिलियन में से 1.4 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं जो चलता ही नहीं। अगर इन सेक्टर्स का फाइनेंसिंग ऑडिट हुआ तो सब हुकूमत से बातचीत करेंगे। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हुए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई समझता है कि वह धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि आप एहतजाज खत्म कर दें। बिजली मामले पर एहतजाज हल नहीं, हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर काम कर रही है। जमात इस्लामी से दरख्वास्त है एहतजाज खत्म कर दे, आए बैठे और तजावीज़ दे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM क़यादत से IPPs पर तफसील से बात हुई। कौन नहीं चाहता मुल्क में बिजली सस्ती हो? कुछ लोग इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले बिजली के मामले पर हमने कोई इल्जाम तराशी नहीं की। MQM ने हमेशा मसाइल के हल पर बात की। सियासी पॉइंट स्कोरिंग से लोगों का मसला हल नहीं हो सकता। दौर मुज़ाकरात के हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तो तजावीज़ें अच्छी तो है लेकिन काबिल अमल नहीं, तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने से खिताब में हाफिज नेमो रहमान ने कहा ये धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। मुतालबात नहीं माने तो फिर एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। हड़ताल होगी, बिजली के बिलों का बॉयकॉट होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत के पास किसी बात का जवाब नहीं था। अब तीसरा दौर मीडिया के सामने होगा। जमात इस्लामी ने 3 अगस्त को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया
और उनके मुहाफिज वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। हजारों अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया को कल नमाज जुमा के बाद दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है हमले का हुक्म ईरान की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में गम और गुस्से की लहर। तुर्की, लबनान और ट्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल के दूसरे मुल्कों पर हमले खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। इस्माइल हनिया के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्माइल हनिया पर हमले से अमन के लिए कोशिशें मुतासर हो सकती हैं। पारा चनार पर ईरानी बयान गैर जरूरी है। वजारत दाखिला इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान को खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कलदम TTP फितना अल खारिज इलाकाई खतरे में तब्दील हो सकता है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत फितना अल खारिज के खिलाफ कार्रवाई करे। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत, दिसंबर में विफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा 20 मिनट की ये मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई। फैज हमीद ने कहा था हम बानी PTI से तंग आ चुके, बानी PTI एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई एक आदमी बता दे जो उन पर एतबार करता हो। मुस्लिम लीग नून को PTI और फौज में बातचीत से कोई परेशानी नहीं, ना ही फौज में ऐसी सोच होगी कि दोबारा सियासत में मुदाखलत करे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल कहते हैं PTI पर पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तय है कि PTI की सियासत रियासत के मुफादात पर बराह रास्त हमला आवर है। इस तर्ज सियासत पर अमरीका और बरतानिया भी किसी जमात को सियासी किरदार की इजाजत नहीं देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NAB को नोटिस जारी कर दिया। 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बानी PTI के खिलाफ पुराने रेफरेंस में चार्जशीट अदालत के सामने पेश। वकील ने कहा पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, इसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले वो केस ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। NAB ने पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। स्टेट कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट कौंसिल से मुकालमे में कहा हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। इंतजामिया PTI को इजाजत इसलिए नहीं देती कि शाबाश मिल जाए, इजाजत ना देकर ये कहते हैं कि देखा हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब कहते हैं ना जी वो डेट ट्रैप हो गया, पाकिस्तान पता नहीं किधर चला जाएगा, मैं कहता नथिंग विल हैपन, जस्ट डोंट वरी। You predicted Pakistan will default once, twice, and dozen time in 18 months. Pakistan did not default. We proved it. मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। हर किस्म के चैलेंज का सामना है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मौशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास गुंजाइश अब बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। तमाम पब्लिक इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क के लिए आगे आए। विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ कराची की होलसेल अजनास मार्केट में दूसरे दिन भी हड़ताल। दाल, चावल और चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश की तरसील बंद होने से किल्लत का खदशा। होलसेल अजनास के ताजिर 6 अगस्त को आइंदा के लायमिल का ऐलान करेंगे।
सादिकाबाद में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत चारों एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब का कहना है पुलिस अफसरान और जवानों ने आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए जान कुर्बान की। पुलिस कच्चे के डाकुओं और शरपसंद अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। कच्चे में पुलिस मुकाबलों के मुकदमा दर्ज। पानी पीटीआई की जमानतों का हवाला देकर मंशियात के कारोबार में मुलव्वस मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम उबैद के वकील ने कहा आर्टिकल 25 के तहत मेरा मौकिल और बानी पीटीआई बराबर के शहरी हैं। जब बानी पीटीआई की साइफर केस में जमानत हुई तो 4 मुकदमात में सजा याफ्ता थे। एक मुलजिम को 200 मुकदमात में जमानत मिल सकती है तो मेरे मौकिल पर तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बानी पीटीआई का इस जमानत केस से क्या ताल्लुक है। वकील ने कहा बानी पीटीआई पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। मेरा मौकिल जमानत का ज्यादा हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए इतना अहम मामला 2013 से जेरे इल्तवा है। केपी हुकूमत ने जल्द समाअत की दरखास्त क्यों नहीं दी। केपी हुकूमत सोई हुई है। इस तरह तो सारा जंगल काट कर ले जाएंगे। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि जंगलात का सब्जेक्ट सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत पाबंदी लगा रही है जबकि वफाकी हुकूमत इजाजत दे रही है। A tree plantation campaign, a tree plantation drive, which has an inauguration today. We are going to sow hundreds of thousands of saplings and trees and plants today. एमक्यूएम ने ग्रीन पाकिस्तान के नाम से बाग इब्ने कासिम में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं लाखों की तादाद में शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए शजरकारी जरूरी है। शजरकारी मुहिम के पहले मरहले में मिलियन दरख्त लगाएंगे, दूसरे फेज में बिलियन दरख्त लगाएंगे। पानी जाया होने से भी बचाना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से साबिक सेनेटर डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान को दरपेश मुआशी सूरत हाल कौमी यकजहती के मुतकाजी है। सबको मिलकर मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। डॉक्टर आसिम ने कहा सबको इसी विजन से मुल्क और कौम की खिदमत करना होगी। टीएलपी की जानिब से चकवाल के सहाफी को धमकियां देने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा हुकूमत ऐसे वाकयात का नोटिस लेकर धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। किसी भी सहाफी को अपने फराइज की अंजामदही में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की दूसरी भारतीय साजिश बेनकाब। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नई साजिश के इल्जाम में 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। सिख रहनुमा ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। कत्ल की साजिश में मुलव्वस रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता अमेरिका की हिरासत में हैं। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने का रॉ का मंसूबा अमेरिका में भी बेनकाब हुआ था। भारतीय मीडिया की भोंडी खबरें देने की रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया झूठी खबरें देकर सहाफती और अखलाकी अख्तार से नीचे गिर चुका। एक बार फिर दुनिया में भारतीय मीडिया हंसी का सामान बन चुका। पहले भी भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस कबूतर और गुबारों की खबरें देकर अपना मजाक बनवा चुका है।
अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस की नस्ली शनाख्त पर सवाल। कहते हैं, पहले नहीं जानता था कि कमला हैरिस स्याफाम हैं, वो हाल ही में स्याफाम बन गई। कमला हैरिस भारतीय थीं, अब सियासत के लिए स्याफाम बन गई। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा, बयान नस्ली तासुब है, किसी की पहचान बताने का हक किसी दूसरे को हासिल नहीं। सूडान के आर्मी चीफ ड्रोन हमले में बाल बच गए। पासिंग आउट परेड के दौरान ड्रोन हमले में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैबेट बेस पर मुनक़िदा तकरीब में सूडान के मसाला अफवाज के सरबराह अब्दुल फताह अल बुरहान मेहमान खुसूसी थे। हमले के फौरी बाद फौज के अपने सरबराह को बाहिफाजत निकाल लिया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का फिर पाकिस्तान आने का इशारा। कहा, हुकूमती इजाजत मिली तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएंगे। ये भी तस्लीम किया, अगर हम पाकिस्तान न गए तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। 2025 के एशिया कप के लिए भी भारत न आने की धमकी देगा। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से जो चाहे पॉलिसी बनाए, लेकिन हमें पाकिस्तान जाने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार होगी। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। और पहले डुबकी लगाओ, फिर साइकिल चलाओ और आखिर में दौड़ लगाकर तमगा पाओ। पेरिस ओलंपिक्स में वुमेन्स ट्रायथलॉन का गोल्ड मेडल मेजबान फ्रांस के नाम। ओलंपिक्स पे चीन 9 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। फ्रांस 8 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर मौजूद है। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और AIY ऐप पर बराह रास्त।